वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन ऑथर हैं। इनको जितना डिटेल से हो सका हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इनकी जो बर्थ है वो हुई थी 19 मई 1934 में कसौली पंजाब स्टेट्स एजेंसी ब्रिटिश इंडिया में इनकी बर्थ हुई थी। ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कॉलोनियल पीरियड टाइम पीरियड चल रहा था। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने स्टिल जो है वो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज्ड किया हुआ था। इनके फादर ऑब्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड जिनकी बर्थ हुई थी मिलिट्री कैंप शाहजहांपुर के अंदर, जो कि नॉर्थ इंडिया में एक स्मॉल टाउन है। उसके बाद उन्होंने एज अ ट्यूटर अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया, स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद वो जमुनागढ़ चले गए, वहाँ पे प्रिंस और प्रिंसेस को इन्होंने इंग्लिश की एजुकेशन देना स्टार्ट की। जब ये वहाँ पे अपनी एजुकेशन इनके फादर दे रहे थे तो रस्किन को भी अपने फादर के साथ जाने का वहाँ पैलेस मौका मिला। ये वहाँ रहे और वहाँ जाके इन्होंने भी इंग्लिश की लैंग्वेज की जो एजुकेशन है वो हासिल की। उसके बाद बहुत ही यंग एज में इनके फादर की डेथ हो गई थी। फादर की डेथ के बाद ये बहुत ज़्यादा अपसेट थे, क्योंकि ये अपने फादर के बहुत ज़्यादा रस्किन क्लोज थे। ये ट्रेजेडी इन्होंने फेस की अपनी लाइफ में। इन्होंने अपनी स्कूल लाइफ में बहुत सारे जो कंपटीशंस हैं उनको विन किया, जिसमें डिविनिटी प्राइज़ था। लिटरेचर के हवाले से इनको बहुत ज़्यादा प्राइजेस मिले। और इन्होंने जो अपनी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो थी अनटचेबल, जो कि 16 की एज में लिखी थी 1951 में। सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी को पब्लिश करवाया, जो कि अनटचेबल थी। बस शॉर्ट स्टोरी को लिखने के बाद इन्होंने अपना सेकंड जो वर्क है उसको लिखना स्टार्ट किया, जो कि इनका फर्स्ट नॉवल था। और ये इन्होंने 17 ईयर्स की एज में लिखना स्टार्ट किया था। द रूम ऑन द रूफ ये इनका फर्स्ट नॉवल था, जो कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी थी। एक ऑर्फन एंग्लो इंडियन बॉय जिसका नाम रस्टी था। इन्होंने रस्टी नाम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया और इस कैरेक्टर को जो है इन्होंने अपने बहुत सारे वर्क्स में है यूज़ भी किया। इस वजह से इस कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इनका जो नावल था द रूम ऑन द रूफ उसको जॉन लेलन रीज प्राइज मिला था 1957 के अंदर। उसके बाद इन्होंने वैगन्स इन द वैली, जो कि 1956 में उसी का सीक्वल लिखा इन्होंने द रूम ऑन द रूफ को। और 1993 में ये दोनों जो इनके वर्क्स थे एक ही वॉल्यूम में पब्लिश करवाए गए थे। उस रस्किन की एक इम्पॉर्टेंट बात कि इनको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में इंटरेस्ट होने की वजह से इन्होंने सुपर नेचुरल फिक्शन भी लिखा, जिसके टाइटल्स हैं गोस्ट स्टोरीज फ्रॉम द राज, अ सीजन ऑफ गोस्ट, अ फेस इन द डार्क एंड अदर हॉन्टिंग्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके सुपर नेचुरल फिक्शंस हैं। रस्किन ने जब से अपना राइटिंग करियर स्टार्ट किया इन्होंने 500 जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो लिखी, एसेज लिखे, नॉवेल्स लिखे, जिसके अंदर द ब्लू अम्ब्रेला, फनी साइड अप, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स पे एक हिंदी मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम जुनून है। और इन्होंने 50 बुक्स लिखी थी जो कि बच्चों के लिए लिखी थी। बच्चों का फिक्शन भी इनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि खुद इनका जो बचपन था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोनली गुजरा था, तो ये उस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते थे। इसीलिए ये अपने वर्क्स में खुद कहते हैं कि इसीलिए मैंने बच्चों के लिए जो काम है वो लिखना स्टार्ट किया। अपनी राइटिंग्स को इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी बचपन को लेकर, चाइल्डहुड को लेकर, वो बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए मैं उनकी फीलिंग्स जो है वो अच्छे से समझ सकता था। रस्किन खुद भी एंग्लो इंडियन राइटर थे। इसी वजह से इनके जो जितने भी इन्होंने लिटरेचर के अंदर वर्क्स लिखे हैं उनके अंदर हमें जो है वो इनका एक्सपीरियंस नज़र आता है। एक्सपीरियंस वो नज़र आता है कि जिस टाइम पे ये रह रहे थे उस टाइम पे किस तरह से सोशल, पॉलिटिकल या फिर जो कल्चरल एस्पेक्ट्स थे इंडिया के अंदर वो चेंज हो रहे थे। क्योंकि एक कॉलोनियल टाइम पीरियड पे इनकी बर्थ होती है, उसके बाद ये पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड देखते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं। इंडिया जिन जिन फेजेस से गुजरा था उस टाइम पे जो स्ट्रगल इंडिया ने देखी थी वही स्ट्रगल जो है वो रस्किन ने भी देखी थी। उस स्ट्रगल को इन्होंने देखा, एक्सपीरियंस किया और इन्होंने अपने लिटरेचर के अंदर उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया है। 50 ईयर्स के करियर में इन्होंने डिफरेंट जॉनर्स को है ना वो डिस्कस किया, उन पे काम किया, जैसे कि फिक्शन हो गया, शॉर्ट स्टोरीज होंगी, नोवेला हो गया, ऑटोबायोग्राफीज हो गई। इन्होंने नॉन फिक्शन, रोमांस और साथ ही साथ बच्चों के लिए जो है वो बुक्स भी लिखी। ये था रस्किन बॉन्ड का ओवरऑल स्केच जिसको आज हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको इनकी जो है वो ओवरव्यू मिल गया होगा, इनकी लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जो है वो समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।